रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंदनपुर गांव में रमा अपनी दो बहुओं, बड़ी बहू आरती और छोटी बहू निधि के साथ रहती थी। रमा की बहू आरती जीभ की बहुत चटोरी थी, हमेशा खाने की अच्छी अच्छी चीजें ढूंढती रहती, लेकिन गरीब परिवार के होने के कारण उसे जल्दी कुछ अच्छा खाने को नहीं मिलता था, और अगर मिल भी जाए तो वो छोड़ती नहीं थी। रमा की आए दिन तबीयत खराब रहा करती। तभी एक रोज रमा का बेटा संजय उसे दवा दिलवाकर घर लेकर आता है। माँ, डॉक्टर ने आपको घर पे आराम करने के लिए कहा है, तो आप कोई काम नहीं करेंगी। बेटा, मैं कोई काम करती ही कहाँ हूँ। जब से बहू आ गई है मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। माँ, ये बात तो अच्छी है ना, आपको तो खुश होना चाहिए। बेटा, मैं खुश हूँ, लेकिन मुझसे घर में खाली बैठा नहीं जाता। थोड़ा बहुत काम तो सभी को करना चाहिए, उससे शरीर ठीक रहता है। कहने दे डॉक्टर को, उनका तो काम ही है छोटी सी बीमारी को बड़ा करने की। नहीं माँ, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम करने की जरूरत है, तो आप आराम ही करेंगी, कोई काम नहीं करेंगी आप। मैं आपके लिए ना सोया चाप लेके आता हूँ आज खाने में। सोया चाप आपको अच्छा लगता है ना, इसलिए मैं लेके आता हूँ। और हाँ, उसमें प्रोटीन भी होती है, आपकी सेहत भी बनेगी। संजय अपनी माँ को समझाकर मार्केट के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद ढेर सारी सोया चाप लेकर घर आता है। उसके हाथ में इतनी सारी सोया चाप देखकर आरती खुश हो जाती है। देवर जी, ये आपके हाथ में क्या है? भाभी, ये सोया चाप है, आज रात के खाने में यही बनेगा। माँ को भी फायदा करेगा और हम लोगों के मुंह का स्वाद भी बदल जाएगा। ये काम तो आपने बहुत अच्छा किया देवर जी, बड़े दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। अच्छा किया आप ये सोया चाप ले आए। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन निधि कहाँ है? अरे, उसे सोया चाप बनाना बहुत अच्छे से आता है। देवर जी, वो रसोई में है, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। आरती रसोई में जाकर निधि को बुलाकर हॉल में लाती है और कहती है, लीजिए देवर जी, आ गई आपकी पत्नी, अब जो बोलना है इसको बोलिए। निधि, ये सोया चाप है, आज रात को खाने में यही बनाना। और हाँ, कोशिश करना कि 2-3 दिन चल जाए, बहुत महंगा आया है। बेटा, मैंने तो बोला ही था कि मैं ठीक हूँ, इन सब चीजों की क्या जरूरत है। बिना बात के इतने पैसे खर्च कर दिए तूने। माँ, कभी तो कंजूसी छोड़ो। अरे निधि, तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? जी आ गया, मैं शाम को सोया चाप ही बनाऊंगी, आप चिंता मत करो। हाँ, ये हुई ना बात। और हाँ, चाप में मसाला कम डालना, माँ को नुकसान करेगा। अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरे लिए 1 कप चाय बनवा दो। जी ठीक है। जैसा मेरे बेटे ने बोला है वैसा करियो, ये नहीं कि खुद की बनाकर खाने बैठ जाए। निधि रमा की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप रसोई में जाकर सोया चाप बनाने की तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो सोया चाप बनाकर रमा को खाने के लिए बुलाती है। उतनी ही देर में आरती रसोई में जाकर आधे से ज्यादा सोया चाप चुरा कर खा जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद सभी खाने के लिए बैठते हैं तो निधि जैसे ही सोया चाप निकालने के लिए कढ़ाई से प्लेट हटाती है, उसमें आधी कढ़ाई चाप देखकर दंग रह जाती है। सारी चाप कहाँ गायब हो गई? मैंने तो कढ़ाई भरकर बनाई थी, ये आधी कढ़ाई कैसे हो गई? लो, अब महारानी की एक्टिंग तो देखो। सुबह से चाप खुद बना रही है और बोल रही है कि कढ़ाई में चाप कहाँ गायब हो गया, तू ही रसोई में चुरा कर खा गई होगी। माँ जी, आप मेरी सास है, आप ये कैसे सोच सकती हैं कि मैं आपको झूठा खाना खिलाऊंगी? अरे बस बस, आप लोग बंद करो झगड़ा करना। अरे कोई बाहर से आया होगा, चुरा के खा गया होगा या लेके चला गया होगा। अरे झगड़ा करने से वापस थोड़ी आ जाएगा। अरे जो बचा है वो खा लो ना। अब ये भी टाइम आ गया दुनिया में कि भाई सोया चाप भी चुरा के लेके जा रहे हैं घर से। बेटा, सोया चाप चोर और कोई नहीं, तेरी बीवी है। माँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जाने दीजिए संजय जी, मैं ही हूँ माँ जी की सोया चाप चुरा कर खाने वाली बहू। हाँ, ये हुई ना बात। अगर यही बात पहले मान लेती तो इतना बहस ही नहीं होती। अब तेरी यही सजा है कि तुझे सोया चाप खाने को नहीं मिलेगा, बल्कि तेरे हिस्से का कल मैं खाऊंगी। मेरा बेटा मेरे लिए लाया था सोया चाप, सबके लिए नहीं। जी माँ जी। निधि सभी लोगों को खाना परोस देती है।
सभी स्वाद लेकर सोया चाप खाते हैं और बची हुई सोया चाप निधि उठाकर फ्रिज में रख देती है और रसोई साफ करके सोने चली जाती है। आधी रात को आरती की नींद खुलती है और वो पानी लेने के लिए रसोई में जाकर जैसे ही फ्रिज खोलती है उसकी नजर सोया चाप पर पड़ती है। हाय मेरे सोया चाप, इनको देखते ही मुझे और भूख लग जाती है। अब माँ जी को कौन समझाए कि उनकी सोया चाप चुराने वाली बहू उनकी छोटी बहू नहीं बल्कि बड़ी बहू है। अगर मैं ये सोया चाप चुरा कर खा भी लूं, तो भी माँ जी को यही लगेगा कि निधि ने चुराई है, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। आरती फ्रिज में रखी सारी सोया चाप चट करके आराम से अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह जब रमा खाना खाने बैठती है और फ्रिज से सोया चाप लेने जाती है तो उसे खाली कटोरी के सिवा कुछ नहीं मिलता, जिस पर वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे मेरी नालायक बहुओं, तुम लोगों का पेट है या इंडिया गेट जो सोया चाप से भरने का नाम ही नहीं ले रहा। फ्रिज में मेरा रखा सोया चाप किसने खाया, बताओ जल्दी। माँ जी, मैंने रात के बाद से सोया चाप खाना तो छोड़ो, देखा तक नहीं है। माँ जी मैंने भी नहीं खाया है। तो क्या पड़ोसी आकर खा गए मेरा सोया चाप? माँ जी आप ही सोचिए कि मुझे सोया चाप चुरा कर खाने की क्या जरूरत है, जब मैंने आपके साथ ही बैठकर खाया है। चुरा कर खाने की जरूरत तो उसको पड़ेगी ना जिसको खाने को नहीं मिला हो। भाभी आप मुझ पर इशारा कर रही हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। माँ जी देखिए ना, निधि बिना बात के चिढ़ रही है। आप ही बताइए, मैंने किसी का नाम लिया क्या जो ये छोटी होकर मुझ पर चिल्ला रही है? वो इसलिए चिल्ला रही है ताकि हमारा मुंह बंद कर सके, लेकिन हमारा मुंह नहीं बंद होगा। अगर तुझे सोया चाप खाना ही है तो सामने बैठकर खा ले, ऐसे चोरी करके खाने की क्या जरूरत है? माँ जी मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। अरे ये दिन आ गए हैं मेरे कि मैं खाने पीने की चीजें चुराऊं। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, मेरे लिए तूने ही मेरा सोया चाप चुरा कर खाया है बस। रमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी एक दिन सभी लोग कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाते हैं, जहाँ संजय की नजर फिर से सोया चाप वाली दुकान पर पड़ती है। माँ एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए सोया चाप लेके आता हूँ। आपको बहुत पसंद है ना? रहने दे बेटा, क्या फायदा, तू इतना महंगा सोया चाप लेकर आता है और मुझे 2 दिन भी खाने को नहीं मिलता। माँ चिंता मत करिए, इस बार मैं आपको खुद बना के खिलाऊंगा। किसी और पे मुझे यकीन ही नहीं है, तब तो आप खाएंगी ना? हाँ ठीक है बेटा। संजय दुकान पर जाकर सोया चाप पैक करवाने लगता है। तभी बगल में खड़ी आरती चुपके से सोया चाप के कुछ टुकड़े उठाकर अपने पल्लू में बांधकर छुपा लेती है। ये सब चीजें दुकान के मालिक का कुत्ता बैठे हुए देख रहा था। जैसे ही सभी आगे बढ़ते हैं, कुत्ता आरती के पीछे पड़ जाता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर आरती भागने लगती है, लेकिन साड़ी में पैर फंसने के कारण वो गिर पड़ती है और कुत्ता उस पर हमला करके उसे काट लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी संजय की नजर आरती के पल्लू से बंधे सोया चाप पर जाती है। वो जल्दी उस चाप को खोलकर दूर फेंकता है। कुत्ता उसे खाने में लग जाता है और संजय सभी को लेकर घर आ जाता है। तभी रमा कहती है, शर्म आ रही है तुझे थोड़ी सी भी या नहीं? इसीलिए कहते हैं कि जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं और अगर वो उसका जवाब ना दे, छोड़ दे, तो भगवान उसका बदला लेते हैं, जैसे आज तुझसे लिया। आज उस कुत्ते के जरिए सबको पता चल गया कि मेरी सोया चाप चुराने वाली निधि बहू नहीं बल्कि तू है। भाभी आपने मार्केट में ये सब करके मेरी नाक कटवा दी। आपको पता भी है लोग मुझ पे कितना हंस रहे थे। आप लोग बाद में भाभी को उनकी गलती गिनवा देना। अरे पहले उन्हें दवा तो दिलवाए, उन्हें कुत्ते ने काटा है, इन्फेक्शन हो सकता है। निधि की बात सुनकर सभी उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं, जिसके बाद निधि उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, जिससे आरती कुछ दिनों में ही ठीक हो जाती है। जिसके बाद आरती निधि से अपने बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है और इस हादसे के बाद रमा को अपनी असली सोया चाप चुराने वाली बहू का पता चल जाता है, जिसके कारण वो फिर दोबारा कभी सोया चाप गायब होने पर निधि को ताना नहीं मारती।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।